गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और आप सबका स्वागत है टीचिंग वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पे मिलेगा आपको सीडी पे प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें मैंने कुछ डाले हैं मैथ के क्वेश्चंस। तो बने रहिए हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वो ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, प्लीज़ शेयर कीजिएगा ना, जितने भी लोग देखें इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। पहला क्वेश्चन ये पता है किसके सिद्धांत से? पावलोव के सिद्धांत से। इसे क्या कहते हैं? प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं पावलोव के सिद्धांत को। उद्दीपक सामान्यीकरण हो जाता है इसके सिद्धांत में। तो एक व्यक्ति एक कुत्ते को बिस्किट देने से पहले क्या करता है? बिस्किटों के बक्से को खड़खड़ाता है, मतलब ऐसे आवाज़ करेंगे ना, तो कुछ दिनों बाद क्या करता है? बिस्किटों की आवाज़ को, मतलब बक्से की आवाज़ खड़खड़ाते देखी कुत्ते के मुंह में लार आने लग जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? अनुबंधित उद्दीपन। और इसके बाद जो क्रिया करता है उसे अनुबंधित अनुक्रिया कहेंगे। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 1904 में प्रयोग किया था। 1904 में प्रयोग नहीं किया था, इसे नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको? इवान पेट्रोविच पावलोव को, याद रखना इसे। ठीक है, इसने पैरोटिड ग्लैंड पर काम किया था और हॉफमैन मशीन थी। लिएंडर एंडरसन ने इसके प्रयोग को शिक्षा में यूज़ किया था। नेक्स्ट, वह गत्यात्मक बल जो बालक के व्यवहार को ऊर्जा देता है वह सीखने की क्रिया करता है, तो इसे कहते हैं प्रबल प्रेरणा। तो प्रेरणा क्या होती है? सीखने का राजमार्ग होती है। क्या होती है? सीखने का राजमार्ग। ये बात किसने कही है भैया? ये बात कही है स्किनर ने। किसने कही? स्किनर ने। स्किनर की किताब है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये भी याद रखना। आंसर हो जाएगा बी। मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही बात है ये। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है? मतलब 3 बाह्य प्रेरणा होंगी, एक नहीं होगी। वेतन हुआ, प्रशंसा हुआ, पदोन्नति हुआ, ये है। जबकि जुनून ना कैसी प्रेरणा है? इनर मोटिवेशन है। कैसा? इनर मोटिवेशन। क्वेश्चन पूछता है इनर मोटिवेशन अच्छा होता है आउटर, तो इनर मोटिवेशन ज़्यादा अच्छा होता है। आंसर सी होगा। नेक्स्ट, बुद्धि लब्धि शब्द को सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया? तो सबसे पहले किया था स्टर्न ने। कब किया था? 1912 में, याद रखना। मैंने ने क्या किया था बताओ? बुद्धि पर काम किया था 1905 में। ठीक है, तो याद रखना ही। और 30 प्रश्न बनाए थे इसने। ठीक है, मानसिक आयु का संप्रत्यय भी इसने ही दिया था। कब दिया था? 1908 में। तब कितने कर दिए थे? 59 प्रश्न कर दिए थे, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, बुद्धि लब्धि का समीकरण किसने विकसित किया था? अगर विकसित करने की पूछ लें तो टर्मन याद रखना 1916। और IQ का फॉर्मूला याद रख लेना MA/CA/100। स्पीयरमैन ने क्या किया था? जी कारक और एस कारक दिया था। जी कारक को जनरल और एस कारक को स्पेसिफिक इंटेलिजेंस कहते हैं। नेक्स्ट, सेल्फ स्मार्ट या स्वयं चतुर लोगों में कौन सी बुद्धि पाई जाएगी बताना? तो इनमें पाई जाएगी अंतरावैयक्तिक। कैसी? अंतरावैयक्तिक। ठीक है, इंट्रापर्सनल। एक होती है ये होती है इंटरपर्सनल। ये हॉबर्ट गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत है। ठीक है, और ये फ्रेम्स ऑफ माइंड इनकी किताब है, याद रखना। 8 प्रकार की बुद्धि दी। 8वीं बुद्धि का नाम है नेचुरल इंटेलिजेंस, जो 1998 में दी गई है। नेक्स्ट, 18 वर्ष के आयु में पल्स बीट कितनी हो जाती है? तो 80 हो जाती है कि 70 हो जाती है? 70 हो जाती है। तो कितनी हो जाती है? इसका आंसर आएगा 70 प्रति मिनट। और जब बच्चा पैदा होता है ना, जब 140 होती है, याद रखना। और याद रखना 18 वर्ष में ना 44% हो जाती है मांसपेशियों का वजन, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट, इसमें से किसके अनुसार ज्ञान की सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिका होती है? सामाजिक अंतःक्रिया कौन करते हैं? वाइगोत्स्की कहते हैं। रेसिप्रोकल टीचिंग पे जोर दिया है इन्होंने। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग, प्रेडिक्टिंग, समराइजिंग, 4 स्टेप भी बताए इन्होंने। और याद रखना कि इन्होंने क्या दिया है बताओ? मेक बिलीव प्ले, इसका कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, चीन प्याजे कहाँ के? स्विट्जरलैंड के। 4 से 12 वर्ष के बच्चों में प्रयोग किए थे। 4 अवस्थाएं बताई, किसकी बताई? संज्ञान की बताई। और इन्होंने नैतिक विकास पर भी काम किया है। मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, ये किताब है इनकी। चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ये किताब है इनकी। ठीक है, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, ये किताब है इनकी। नेक्स्ट, आंसर क्या बता दिया मैंने आपको? इसका बता दिया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार, मनोसामाजिक सिद्धांत है इनका, याद रखना। एरिक्सन ने 8 अवस्थाएं बताई, ये याद रखना। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी की किताब है, ये याद रखना। 3 फैक्ट तो ये अलग से याद रख लेना। ठीक है, तो एरिक्सन ने क्या किया? जन्म से लेकर मृत्यु तक का विवरण दिया है कि कैसे कैसे आता है हमारा स्टेप। तो 1 से 3 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहेंगे? पहली आती है 0 से 18, फिर आई 18 से 3, याद रखना। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट पहली आती है। दूसरी आती है इनिशिएट वर्सेस गिल्ट। दूसरी आती है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड आउट, तीसरी आती है इनिशिएट वर्सेस गिल्ट। ऑटोनॉमी मतलब क्या होती है? स्वायत्तता। सेम एंड आउट मतलब होती है शर्म। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट,
समाजमिति संसाधनों को पहली बार उपयोग किसने किया? समाजमिति विधि किसने दी है? यही दी है जेल मेरो ने, याद रखना, ठीक है। और क्रेशमर ने क्या दिया बताओ? क्रेशमर ने फिजिक्स ऑफ द करेक्टर, ये किताब है क्रेशमर की, ठीक है, याद रखना। सेल्डन की एटलस ऑफ द करेक्टर, ये याद रखना। सेल्डन ने देखो गोलाकार, लंबाकार, कार आता है सेल्डन के सम में, ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। नेक्स्ट है समानता, गुणवत्ता व परिणाम को भारतीय शिक्षा का दुराग्रह त्रिकोण। देखो मैंने पता कैसे याद किया, वो त्रिकोण बोल रहा है ना, त्रिकोण का मतलब तीन किस में आता है? 1993 में ना, शिक्षा बिना बोझ के, ये किसने दिया था? प्रोफेसर यशपाल की कमेटी बनी थी 93 में, ऐसे याद किया मैंने तो। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट एक तकनीकी के रूप में विचार मंथन से अधिगम की प्रक्रिया क्या होता है बताओ? रचनात्मकता आती है। विचार ब्रेन स्टॉर्मिंग किससे रिलेटेड? रचनात्मकता से। आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा मूल्यांकन त्रिकोण का भाग नहीं है? तो देखो उद्देश्य होते हैं, ये होता है, जबकि शिक्षक के अनुभव इसका भाग नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट पिछड़ेपन के बालक का चयन किस विधि से करोगे बताओ? तो निष्पत्ति परीक्षण से करोगे, मतलब परफॉर्मेंस टेस्ट से करोगे। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट अच्छा खेल विधि के जनक कौन है बताओ? कैल्डवेल कोक हैं, ये याद रख लेना। नेक्स्ट व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक प्रतिरूप। तो कभी भी कोई ना जैसे फैक्ट्री लगानी हो आपको, तो सबसे पहले क्या करते हो? उसके प्रतिरूप का ना एक प्रतिरूप बना लेते हो। तो जो भी कोई प्लांट लगाओगे ना उसका प्रतिरूप बना लेना, तो JS प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट ऑटिज्म क्या होता है? ऑटिज्म के बारे में सबसे पहले सैमुअल क्रैमर ने बताया था, याद रखना। तो ये न्यूरो विकास विकार होता है, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट अच्छा द्विध्रुवी विकार क्या होता है? बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं इसे, बाइपोलर डिसऑर्डर, याद रखना। आंसर हो जाएगा इसका ये डी। ये है ADHD, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, आंसर तो इसका डी रहेगा। नेक्स्ट अब देखो एक बच्चा बल्लेबाजी के लिए अपनी बारी का इंतजार नहीं कर सकता, अक्सर मैदान में दौड़ता रहता है, तो ये अति सक्रिय बच्चा है, ये ADHD वाला ही बच्चा है, याद रखना। डिस्ग्राफिया किससे रिलेटेड? लिखने से। तो ये डिस्ग्राफिया क्या है बताओ? लर्निंग डिसेबिलिटी है, और डिसेबिलिटी की बात सबसे पहले सैमुअल किर्क ने करी है, याद रखना। डिसलेक्सिया के बारे में सबसे पहले रुडोल्फ बर्लिन ने बताया था, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट सृजनात्मकता की पहचान होती है किससे होती है बताओ? नवीन परिणाम से होती है। क्रिएटिविटी नए परिणाम। क्रिएटिविटी के 4 स्टेप्स हैं: प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन। नेक्स्ट सीखने की प्रक्रिया का क्रम क्या है? देखो कभी भी कोई भी चीज़ सीखोगे तो बाधा हमेशा बीच में आती है, याद रखना। तो बाधा बीच में कहाँ आ रही है? यहाँ आ रही है, ऐसे याद कर रखा है मैंने तो, और ये 1 सेकंड में मिल गया था। और एक तरीका बताओ, कभी भी कोई चीज़ सीखोगे तो सबसे पहले मोटिवेशन होना चाहिए, तो आंसर में सी पहले आएगा, ऐसे निकाल लो, ठीक है, याद रखना। और आखिरी में क्या हो जाएगा? लक्ष्य मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट इसमें से कौन सा शिक्षण का चर नहीं है? तो माता पिता कभी शिक्षण के चर नहीं होते। शिक्षक क्या होता है? स्वतंत्र चर होता है। पाठ्यक्रम मध्यस्थ चर होता है, और ये क्या होता है? विद्यार्थी आश्रित चर होता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट इसमें से कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहा है। देखो शास्त्रीय अनुबंध, पावलोव, मनोसामाजिक एरिक्सन, ये अर्थपूर्ण ये दिया। आजबेल ने 4 प्रकार से सीखना बताया: अर्थपूर्ण, समझकर, रटकर, अन्वेषण करके। समस्या का समाधान इसमें निहित होता है अन्वेषण। अर्थपूर्ण करके सीखना सबसे अच्छा सीखना माना जाता है। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? हॉवर्ड गार्डनर ने दिया है। गिलफोर्ड ने क्या दिया है? त्रिआयामी सिद्धांत या 3D मॉडल कहते हैं, ये अलग है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट मनुष्य में के शरीर में हड्डियों की संख्या कब कम होने लगती है? तो किशोरावस्था के बाद कम होने लगती है। सबसे पहले कितनी होती है? 270, सबसे पहले होती है 270, फिर हो जाती है 350, ऐसे कहते हैं। मगर इस वाले मुझे भी डाउट रहता है 350 हो कैसे जाती है, कम होती है वो तो समझ में आती है, आखिरी में 206 रह जाती है, ठीक है। ये वाला याद रख लेना, सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है, सबसे पहले कितनी होती है? 270 होती है। नेक्स्ट अब देखो ये वही मैंने कहा था ना मैथ के क्वेश्चन डाले, तो वही क्वेश्चन है। 2x + 3y = k और 2, 0 है इसके हल, तो k का मान बताओ। तो देखो ये हमेशा x मान लेना, इसे हमेशा y मान लेना। तो देखो y की जगह 0 रखो तो ये तो 0 हो जाएगा, तो k बराबर क्या हो जाएगा? 2x। अब x की जगह 2 रख दो, तो 2 × 2, k बराबर क्या आ गया? 4 आ गया। कितना ईजी है। अगर थोड़ा सा मगर पता होना चाहिए, कभी किया होना चाहिए आपने, तो कर लोगे, नहीं तो फिर फंस जाओगे। नेक्स्ट x³ + 1 को x - 1 से विभाजित, जब भी किसी से विभाजित करने को इससे करने को कह रहा है तो x बराबर क्या रख दो? 1। x - 1 = 0, तो x बराबर क्या हो गया? 1। अब यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 की पावर कितनी भी होगी? 1।
1 और 1 कितना हो जाएगा 2, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है a की पावर b 125, तो b की पावर a क्या होगा, a की पावर b बराबर क्या होगा 5 की पावर 3 ही तो है। अब देखो b बराबर 3 हो गया, a बराबर 5 हो गया, यहाँ रख दो तो 3 की पावर 5 हो जाएगा। अब 3 को अगर 5 बार गुणा करोगे ना तो 3 3 का 9 3 27 थी 81 थी 243, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, अब देखो ए बी सी बटे ये दे रखा है, तो सी देना ए की वैल्यू रख दो 3, बी की वैल्यू रख दो 2, सी की वैल्यू रख दो 1। अब देखो 3 यहाँ पे रखनी है इसमें, +2 बटे 2, 3 और 2 5 और 2 7, 7 बटे 2, आंसर क्या आ गया 3.5 आ गया ना, आंसर आ गया सी। देख लो कितने इजी हो सकते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा अगर हम हल्का सा दिमाग रखें। 3:4 के अनुपात में दो संख्या, मासा और लासा का गुणनफल ये देगा, संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो देखो संख्याओं का योग जो भी होगा ना 3 और 4 ही होगा हमेशा, इनमें गुणा होकर ही बनेगी कोई संख्या जो बनेगी। तो 4 और 3 7, और 7 से कौन सी संख्या कट रही है, 86 कट सकती, 7 7 एकम 7 16 नहीं कट सकती, ये कट नहीं सकती, ये कट नहीं सकती, आंसर हो जाएगा टी। ऐसे निकाल लेना, पूरा करने की जरूरत नहीं। पूरा पता कैसे होगा, 3x × 4x, अब ऐसे 4 थी 12 x² बराबर 12, ये 2028, फिर इसे काटो पीटो, फिर वो ना 3 और 4 को जोड़ के करो, तो वही सब निकल के आएगा, आंसर आएगा डी इसका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ बताना कैसी लगी आपको वीडियो, शॉर्ट वीडियो है, शेयर करके थोड़ा सपोर्ट कर देना। इसी के साथ कोई डाउट आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना। जय हिंद, जय भारत।